ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग से जाने सही एंट्री और एग्जिट। व्हाट इज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन? ट्रेडिंग से जाने सही एंट्री और एग्जिट। बहुत सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में सही से नहीं जानते और जिन ट्रेडर्स को जानकारी है वह अक्सर फॉल्स यानी नकली ब्रेकआउट में फंस जाते हैं और पैसे गवा बैठते हैं। इसीलिए आज हम व्हाट इज ब्रेकआउट इन मार्केट के लेख में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का मतलब होता है कि जब प्राइस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर या नीचे चला जाए तब हम उसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहते हैं। शेयर में ब्रेकआउट क्या है? ब्रेकआउट यानी कि प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाता है और ब्रेकडाउन यानी कि प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता है। व्हाट इज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन? झूठा ब्रेकआउट क्या है? व्हाट इज फॉल्स ब्रेकआउट? कितने नए नवेले ट्रेडर्स के साथ ऐसा होता है कि चार्ट पर एक ब्रेकआउट बड़ा खूबसूरत सा आता है। ब्रेकआउट देख लेने के बाद अपने आप पर काबू नहीं रहता, छटपटाने लगते हैं शेयर को खरीदने के लिए। जैसे ही शेयर को खरीदते हैं प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है और फिर तेजी से नीचे आता है और इस फॉल्स ब्रेकआउट के जाल में ये ट्रेडर अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर ब्रेकआउट ट्रेड करने लायक नहीं होता। तो कोई भी शेयर में ब्रेकआउट कैसे तय किया जाता है? कई सारे ब्रेकआउट केवल छलावे होते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप शेयर खरीदते हैं और उसमें फंस जाते हैं। ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। तो कैसे चुनाव किया जाए, कैसे फर्क किया जाए असली ब्रेकआउट और नकली ब्रेकआउट के बीच में, यह आज मैं इस हिंदी लेख के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, तो इस लेख को अंत तक पढ़िए। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करते वक्त फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को कैसे पहचाने, झूठे ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ब्रेकआउट्स पूरी तरह नाकाम हो जाते हैं, एक बड़ा प्रतिशत ब्रेकआउट्स का विफल हो जाता है। अगर आप सैकड़ों ब्रेकआउट को स्टडी करें और देखें कि जो सफल ब्रेकआउट्स हैं उनके लक्षण क्या होते हैं और जहां ब्रेकआउट्स फेल हो गए वहां पर किस तरह की परिस्थितियां चार्ट पर बनी हुई थी, अगर आप ये करके देखें तो आप पाएंगे कि सफल ब्रेकआउट के कुछ बड़े ही साफ लक्षण होते हैं और यही तजुर्बे से, अनुभव से पता लगता है। दो मूल चीजें हैं जिनको आपको ब्रेकआउट देखते समय, ब्रेकआउट्स परखते समय ध्यान में रखना है। वॉल्यूम इंक्रीज वाइल ब्रेकआउट। सबसे पहली चीज है कि जो ब्रेकआउट सफल होते हैं उसमें ब्रेकआउट से पहले बड़ा वॉल्यूम का जमावड़ा देखने को मिलता है, यानी कि वॉल्यूम बिल्डअप ब्रेकआउट से पहले चार्ट पर दिखता है। अनेकों लोगों की अवधारणा यह है कि ब्रेकआउट के समय अगर बड़ा वॉल्यूम हो तो फिर वह ब्रेकआउट बिल्कुल जायज और कारगर होगा। ये सरासर गलत है। ब्रेकआउट होने से पहले बड़े वॉल्यूम होने चाहिए और इस बात को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा क्योंकि पहले की तुलना में ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ये पहली चीज जिस पर आपको ध्यान देना है। वॉल्यूम बिल्डअप के होने से आपको पता लगता है कि ब्रेकआउट से पहले बड़ी बाइंग हुई है, यानी कि खरीदार शेयर को लेकर काफी आश्वस्त है। चार्ट। हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट ऑन चार्ट। दूसरी चीज पर आपको ध्यान देना है वह है ब्रेकआउट से पहले चार्ट की बनावट। अगर ब्रेकआउट से पहले हाई बॉटम्स बनते हुए चार्ट पर नजर आए, यानी कि एक ऐसा तिरछा स्ट्रक्चर चार्ट पर बनता हुआ दिखा ब्रेकआउट से पहले, तो ये ब्रेकआउट अक्सर देखा गया है ज्यादा कारगर होते हैं और जहां बड़ा स्ट्रक्चर होता है वह ब्रेकआउट्स अक्सर फेल हो जाते हैं। समझ गए आपके किन दो चीजों का आपको ख्याल रखना है? सबसे पहले देखना है कि क्या ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिला है और दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वह है कि ब्रेकआउट से पहले चार्ट की संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्या किसी ब्रेकआउट के आने से पहले ये बताया जा सकता है कि इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस बड़ी तेजी से भागेगा? क्या किसी ब्रेकआउट के आने से पहले ये बताया जा सकता है कि ब्रेकआउट फेल होगा या सफल होगा? जी हाँ, ये दोनों चीजें पहले ही बताई जा सकती हैं और इनको बताने के लिए आपको जानना जरूरी है ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इस लेख में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट ट्रेड करने का सबसे दमदार तरीका कौन सा है। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करके जबरदस्त पैसा कमाना है, हर महीने कमाना है, तो जैसा मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल वैसा कीजिए। ये स्ट्रैटेजी इतनी सटीक और इतनी सिंपल है कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। बस आपको 4 मूविंग एवरेजेस की रेखाओं का इस्तेमाल करना है जिनके जरिए ब्रेकआउट के आने से पहले ही ब्रेकआउट के आने का पता आपको लग जाएगा। ये 4 लाइन आपको सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज की इस्तेमाल करनी है, ना ही कोई वेटेड और एक्सपोनेंशियल, सिर्फ सिंपल एवरेज का इस्तेमाल करना है। 30 SMA, 40 SMA, 50 SMA, 60 SMA, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये लाइनें आपको चार्ट पर इस्तेमाल करनी है। जब मार्केट ट्रेंड में हो तो आपको ये लाइनें काफी सुलझी हुई दिखाई देगी, लेकिन जब ब्रेकआउट का समय आता है तब ये लाइनें काफी उलझी हुई आपको दिखाई पड़ेगी और इस समय आपको ब्रेकआउट का अवसर पहचानना है। जब ब्रेकआउट आने वाला होता है ठीक उससे पहले ये रेखाएं करीब आकर के आपस में उलझ जाती है और वही मौका आपको पहचान है। छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले मूविंग एवरेज सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में हर वेबसाइट पर उपलब्ध होता है, सबसे सिंपल इंडिकेटर है। जो आपको याद रखनी है कि स्टॉप लॉस इतना अनिवार्य है, विकल्प नहीं है। स्टॉप लॉस कायदे का जरूर रखेगा, अन्यथा नुकसान के भागी हो जाएंगे आप। साथ ही एक्यूरेट ब्रेकआउट की रेखा बनाना आना चाहिए, तो ब्रेकआउट की लाइन पहले से सही डाल करके रखे जिससे कि ब्रेकआउट आने पर और ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बंदी आने पर आप खरीद पाए। चौथी चीज जो आपको याद रखनी है वह है कि पहले से पूर्व निर्धारित एक टारगेट रखें और टारगेट आ जाने पर निकल जाए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल का भी आप टारगेट रख सकते हैं। इस तरह खोजे जाते हैं बड़े जबरदस्त ब्रेकआउट जिनके आने के बाद प्राइस सीधा रॉकेट हो जाता है।